अगर आप क्लास 10 में हैं और आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वैसे क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैथ में बहुपद जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बहुपद से एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए हम बहुपद क्वेश्चन को बहुत आसान तरीका से बताते हैं हल करना, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 बहुपद 2x² + 3x + k का शून्यक है, ठीक, तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है और इसे एक तो पहले तो लिख लेंगे क्वेश्चन को, तो लिखेंगे 2x² + 3x + k। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। x बराबर दिया हुआ है 1, तो लिख लेंगे x बराबर 1। ठीक है, इसे समीकरण 2 मानेंगे। बनाने का तरीका है, अब लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 को समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे, तो देखिए 2 है, 2 इंटू x का मान 1 है, तो इस x² है ना, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। आया समझ में? x बराबर यहाँ 1 दिया हुआ है ना, तो इसी x की जगह हम यहाँ पे 1 रखे हैं। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3, इस 3 को लिखेंगे और इस x की जगह इस 1 को लिखेंगे। ठीक, प्लस है तो प्लस देंगे, k है तो k बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसके आगे देखिए, 2 गुने 1 का वर्ग 1 ही होगा, प्लस 3 में गुना 1 से होगा तो 3 ही होगा, प्लस k हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, अब प्लस 3 आ जाएगा, प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 5 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब k बराबर 0, अब प्लस में 5 इधर है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर यही इसका -5 आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कितना आसान है, यानी कि x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे तो मान k का निकल जाएगा। बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न का देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर -1 बहुपद x² + kx + 1 का शून्यक है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, पैटर्न वही है, लिख लेंगे पहले क्वेश्चन को x² + kx + 1। ठीक है, इसे समीकरण 1 मानेंगे और x बराबर दिया हुआ है -1। ठीक, इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब उसी तरह से बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 है, x की जगह हम -1 रखेंगे तो -1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे प्लस k, तो k लिखेंगे और x की जगह -1 है तो x की जगह -1 कर देंगे। ठीक है, +1 है तो +1 कर देंगे बराबर 0। ठीक है, इसी तरह से बनाइएगा, काफ़ी आसान है, देख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस k में 1 से गुना करेंगे तो माइनस के k हो जाएगा, तो ब्रैकेट में रखेंगे +1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 1 हो जाएगा, अब प्लस माइनस में गुना होगा तो -1 के हो जाएगा। ठीक है, प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब माइनस के k, इस एक को जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा बराबर के 0 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस के k बराबर इधर लाएंगे, 2 को यहाँ 1 होगा, इधर प्लस में 2 है तो इधर होगा जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब k बराबर लिखेंगे माइनस का 2 बटा -1। ठीक है, तो कटेगा तो आ जाएगा
2 यानी के बराबर 2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको आया समझ में? अगर आपको कहीं पे समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो उस लाइन को आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुपद चैप्टर लगभग खत्म ही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 बहुपद x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 2 का शून्यक है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसे समीकरण 1 मानिएगा और x बराबर 2 समीकरण इसे 2 मानिएगा। ठीक है, आसान है, इसी तरह से बनाइएगा। अब लिखिएगा समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2k है तो 2k इंटू में 2 रखेंगे x की जगह 2। ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस इसमें गुना होगा तो 2 दूना 4 के हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब हो जाएगा 4k और 4 को 2 को जोड़िएगा तो प्लस 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 4k बराबर 0 और प्लस में 6 है तो इधर कीजिएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, अब k बराबर माइनस का 6 हो जाएगा, 4 को बट्टा में दे दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा तो 2 से कटेगा तो 3 मरतबे 2 मरतबे, तो इसका k बराबर आंसर हो जाएगा माइनस का 3/2, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं ताकि और भी अच्छा से समझ में आ जाए। यदि x बराबर -2 बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 का शून्यक है तो k का मान ज्ञात करें। ठीक है, काफ़ी आसान है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा। तब तक आइए देखिए बनाते हैं। लिख लेंगे अपने क्वेश्चन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसे समीकरण 1 लीजिए। अब लिखेंगे x बराबर -2 समीकरण 2। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 का मान जो है इसे रख देंगे तो 2 लिखेंगे और x की जगह -2 करेंगे, -2 x की जगह स्क्वायर कर देंगे प्लस k x की जगह -2 रखेंगे -2। ठीक है, प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, हम इस चैनल पर ऐसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मैथ में मार्क्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब 2 गुने इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 में k से गुना करेंगे तो -2k हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस में गुना होगा तो -2k हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। अब -2k हो जाएगा। ठीक है, 8 को 4 को जोड़ेंगे तो प्लस 12 हो जाएगा बराबर 0। अब -2k बराबर 0 और 12 को प्लस में इधर है तो इधर बराबर के इधर लेंगे तो माइनस में 12 हो जाएगा। अब k बराबर लिखेंगे -12 बटा -2, इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 12 कट जाएगा 6 मतलब, यानी k का मान बराबर 6 आ जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिए, आ जाएगा 100% समझ में। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।